दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नई सरकार 4 जुलाई को करेगी फ्लोर टेस्ट का सामना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार अब 4 जुलाई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आवश्यकता पड़ने पर इस पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाकी विधायक कल मुंबई आएंगे। राज्यपाल ने 3 से 4 जुलाई को सत्र बुलाया है। हमारे पास में 170 विधायक हैं और विधायक बढ़ रहे हैं। हमारे पास में विधानसभा में बहुमत है। हम महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने सोचा था कि भाजपा सत्ता के लिए बेताब है, लेकिन वास्तव में यह देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक है। बड़ी संख्या में विधायकों के होने के बावजूद भी किसी अन्य व्यक्ति को सत्ता सौंपने के लिए बड़े दिल की जरूरत पड़ती है। बहरहाल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद छीनने के बाद महज 3 दिनों में ही अब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। और बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस को दोस्त राज ठाकरे ने लिखा खत, कहा आपने तो मिसाल ही कायम कर दी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तमाम नेताओं ने हैरानी जताई है। कुछ नेताओं ने उन पर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारने पर तंज कसा है, तो कुछ लोगों ने भाजपा के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। राज ठाकरे ने खुद को देवेंद्र फडणवीस का मित्र बताते हुए कहा कि सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई। यह सोचा गया था कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही नहीं, राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की ओर से उप मुख्यमंत्री बनने पर राजी होने की भी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आप पहले लगातार 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। आपने वर्तमान सरकार को लाने के लिए बहुत मेहनत की है और इन सबके बावजूद आपने अपनी चिंताओं को दरकिनार कर पार्टी को ध्यान में रखकर उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। आपने अपने कार्यों से सिखा दिया है कि पार्टी का आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा होता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जो किया है उसे देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को दोस्त राज ठाकरे ने खुला खत लिखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी, आपने तो मिसाल ही कायम कर दी है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बोला बड़ा हमला। बोले सत्ता के लिए रातों रात हुआ खेल, ये मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का है, वो गलत है। शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे दिल से कोई भी महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन अगर इन पर लोगों का भरोसा नहीं रहा तो क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान नई सरकार को बधाई भी दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि महाराष्ट्र को बर्बाद ना करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर मतदाता को अधिकार होना चाहिए कि जिसे वो वोट दे रहा है उसे वापस बुला सके। सभी ने देखा कि मेरी पीठ में किस तरीके से खंजर घोंपा गया। अगर भाजपा ने मुझे दिया गया वचन पूरा किया होता तो कम से कम 2.5 साल तक तो उनका अपना मुख्यमंत्री रहता। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले भाजपा ने ठाकरे सरकार को परेशान करने की खाई थी कसम, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है कि 2019 में सत्ता में आने के पहले दिन से ही भाजपा ने उद्धव ठाकरे सरकार को परेशान करने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसा नहीं करेगी और नए प्रशासन को जनता के लिए काम जरूर करना चाहिए। शिवसेना नेता की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आई है। और बड़ी खबर, शरद पवार के दावे और वादे सब हो गए फेल। सत्ता जाते ही नोटिस भी मिला। अब शरद पवार के गढ़ पर गहराया संकट। आपको बता दें कि जून के अंतिम 10 दिनों में महाविकास आघाड़ी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता चली गई। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के मुख्य चेहरे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ही रहे। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की भूमिका पर भी सभी की नजरें थी, लेकिन गुरुवार को शिंदे की
मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ के साथ ही इस उम्मीद का भी अंत हो गया। शरद पवार के दावों से लेकर वादे तक सभी असफल साबित हुए। हालात ऐसे बिगड़े कि सत्ता जाते ही आयकर विभाग का नोटिस भी आ गया और अब शिंदे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नजरें राकापा प्रमुख शरद पवार के गढ़ सतारा पर भी टिक गई हैं। और बड़ी खबर, चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर बोला बड़ा हमला। बोले हिंदुत्व हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बल्कि हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। ये आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया है, सत्ता परिवर्तन हो गया है और राज्य को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है। शिवसेना पहले भी सत्ता में थी और अभी भी सत्ता में है, लेकिन अब शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना सत्ता पर राज कर रही थी और अब एकनाथ शिंदे की सेना सत्ता पर काबिज हो गई है। मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए बहुत सी बातें कही। उन्होंने इस मौके पर उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि साल 1980 में बीजेपी बनी लेकिन हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। हिंदुत्व हमारी हर सांस में है, हिंदुत्व हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। लेकिन कुछ का है, कभी हिंदुत्व तो कभी नहीं। साल 2019 में जब हिंदुत्व के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के आधार पर और देवेंद्र फडणवीस के कामों के आधार पर चुनाव लड़े, जीते भी, फिर बाद में सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया गया। लेकिन हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा और हिंदुत्व हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बल्कि हिंदुत्व हमारी हर सांस में बसा है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर उठाई उंगली। बोले भाजपा और आरएसएस ने देश में बनाया गुस्से और नफरत का माहौल। ये आपको बता दें कि शुक्रवार को वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर देश में गुस्से और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है और कहा कि ये भारत और उसके लोगों के हित के खिलाफ है। निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर पर टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जो कहा है वो सच है, लेकिन देश में माहौल उस व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया जिसने टिप्पणी की है। ये केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये भाजपा और आरएसएस है जिसने ये माहौल बनाया है। क्रोध और घृणा का वातावरण है। उन्होंने इसे देश विरोधी करार देते हुए कहा कि ये भारत के हित के खिलाफ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर उंगली उठा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने देश में गुस्से और नफरत का माहौल बना दिया है। और भी बड़ी खबर, पंजाब में बड़ा उलटफेर। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में होगा विलय। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी पिछले साल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। कैप्टन की उम्र अब 80 साल है और इतनी उम्र वाले को बीजेपी में टिकट नहीं दी जाती। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर ने अलग पार्टी बनाई थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत हुई थी। पार्टी मर्ज करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को नया ऑफर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह का उपराष्ट्रपति के लिए नाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक अब जल्द ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बीजेपी में विलय कर लेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस सरकार ने गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम किया। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहमदाबाद में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी इन दिनों एक दूसरे पर जुबानी हमले करने से पीछे नहीं हट रही। अपनी विजिट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन पर भी कटाक्ष किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र में राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक तक बिजली और गैस पहुंचाने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं। वो आज जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की मंगल आरती में भी शरीक हुए। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कोरोना टाइम में सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम किया है। और बड़ी खबर, पंजाब में आज से हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली। केजरीवाल बोले हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आपको बता दें कि पंजाब में आज से लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना से राज्य के करीब 60 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट में कहा कि जहां अन्य सभी राज्यों ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पूरे 5 साल का समय लिया, वहीं उनकी सरकार ने सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही अपनी बड़ी गारंटी को पूरा कर दिया। लोगों
लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार की आज शुक्रवार को एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिजली की दरों का पूरा ब्यौरा तैयार किया गया। आपको बता दें कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब के लोगों को बधाई, आज से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। लाखों परिवारों के अब हर महीने 0 बिजली बिल आया करेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। पंजाब के लोगों को भी अब महंगी बिजली से छुटकारा मिलेगा। और बड़ी खबर, राजस्थान में ताबड़तोड़ एक्शन, भड़काऊ बयान देने वाला मौलाना हुआ गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के खिलाफ की थी बयानबाजी। ये आपको बता दें कि पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम को राजस्थान की बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में हुई दर्जी की निर्मम हत्या के बाद से ही मौलाना की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद से ही लोगों की मांग थी कि मौलाना मुफ्ती को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाने के बाहर मौलाना के समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। इसको देखते हुए थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर ने कहा था कि अगर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख नोच लेंगे, अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काट देंगे। आपको बता दें कि यह भड़काऊ बयान यही नहीं रुका था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी किसी के खिलाफ मुसलमानों ने आवाज उठाई है तो वो बचा नहीं है। आपको बता दें कि इस भड़काऊ बयान को लेकर अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की साथी रह चुकी श्रोमणी अकाली दल ने लिया बड़ा फैसला। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी पार्टी। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देने को लेकर पार्टी में चर्चा की गई। हमने अपने सभी राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को खुला समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर हमारा बीजेपी के साथ में मतभेद है, लेकिन बावजूद इसके हमारी पार्टी द्रौपदी मुर्मू का खुला समर्थन करेगी। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बोले राज्य परिवर्तन चाहता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के मिशन के लिए अब पूरे तरीके से तैयार हो गई है। पार्टी तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड में आ गई है। मिशन तेलंगाना के मद्देनजर पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में 2 से 3 जुलाई को होने जा रही है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शुक्रवार को हैदराबाद पहुंच गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले हैदराबाद पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया है। रोड शो के माध्यम से पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना की जनता अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि वो मौजूदा सरकार से पूरे तरीके से उब चुकी है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा। एचआरटीसी की बसों में 50% की दी छूट। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में आज से महिलाओं को किराए में 50% की छूट दे दी गई है। पहले ही एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 25% की छूट थी। ऐसे में महिलाएं सरकार के इस तोहफे से बेहद खुश नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के मौके पर महिलाओं को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट देने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, सड़क हादसे कम करने के लिए मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। आपको बता दें कि ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। टायरों के नए मानक तय कर दिए गए हैं। अब वाहनों में टायर इन्हीं मानकों के अनुसार लगेंगे। नए डिजाइन और मौजूदा टायरों के लिए मानक लागू करने का समय तय कर दिया गया है। आपको बता दें कि नए डिजाइन वाले टायर 1 अक्टूबर से नए मानकों के अनुसार होंगे। मौजूदा टायरों में 1 अप्रैल 2023 से नए मानक लागू होंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मुंबई में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार से भारी बारिश की शुरुआत हो गई। गुरुवार की बारिश को सीजन की पहली बारिश बताया गया, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। गुरुवार से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी मुंबई में जारी रही। लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए अब मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में मुंबई के कई इलाकों में सुबह से अगले 24 घंटे तक लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। बोली, द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा करने से पहले भाजपा ने हमारा सुझाव मांगा होता तो हम करते समर्थन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारने से पहले उनके साथ चर्चा की होती तो विपक्षी दल एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार करता। ममता बनर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद द्रौपदी मुर्मू के पास में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बेहतर संभावना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम सहमति वाला उम्मीदवार हमेशा देश के लिए बेहतर होता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि यदि भाजपा ने हमारा सुझाव मांगा होता तो हम उनका समर्थन करते। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधायकों के बाद अब सांसद भी खेमा बदलने को तैयार। बीजेपी बोली 12 सांसद उनके संपर्क में। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के बागी होने के बाद अब पार्टी के सांसद भी गुट बदलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि शिवसेना के कम से कम 12 लोकसभा सदस्य उनके संपर्क में हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में विभाजन का लोकसभा पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कुल 19 में से कम 12 लोकसभा सदस्य दल बदलने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र शिवसेना के आधे से अधिक विधायकों के बागी होने के बाद लोकसभा सदस्यों को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है कि शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्य अब भाजपा के संपर्क में हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।